बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव। हे माधव, माधव कहने का यह मतलब है कि तुम तो भैया दुनिया से अलग हो, लक्ष्मीपति हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेष सैया पे क्षीर सागर में पड़े हुए हैं, आपको तो द्वंद्व, स्वजन आपके तो कुछ है नहीं, आप तो स्वजनों को भी मरवा दोगे तो भी तुम्हें दर्द नहीं लगेगा। तुम तो सबसे निष्कपट, निष्कलंक और निष्पक्ष रूप से आप तो विधाता हो, आपके लिए तो कहीं कुछ नहीं है। तो आप तो माधव और लक्ष्मीपति है, आप पे लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। और जहाँ लक्ष्मीपति होती है तो वैसे ही उनके शत्रु कहाँ होते हैं, सभी उनके दास होते हैं, लक्ष्मी के दास सभी हैं। जब सब लक्ष्मी के दास हैं तो आपके तो सभी आपके अपने, कौन आपका विरोध करेगा। तो हे माधव, तस्मान हर्य, मैं इनको मारने के लिए, वयम, इन सबको मारने के लिए मैं स्वयं को योग्य नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र ये सब इनके जो बंधु बांधव हैं, इनके सामर्थ्य मारने की मुझ में नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा, और ये बताओ प्रभु कि अपने स्वजनों को मार करके, हत्वा मार के मैं कैसे, कत्वा प्रत्यय कि मैं कैसे सुखी हो सकूंगा, मैं कैसे आनंद की जीवन जी पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है इनको मार के मैं सुखी हो पाऊंगा? मैं कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी होना भी अपनों के मध्य में ही होता है। जब यही नहीं रहेंगे और सब मर जाएंगे तो एक तो मुझे अपराध बोध होगा, और ये आताताई है, ये भी मानना है कि आताताई है, आताताई होते हैं। जैसे वशिष्ठ स्मृति में भी कहा है या मनुस्मृति में भी कि जो आताताई है, आताताई व्यक्ति को जैसे जमीन हड़प लेना, नारी की इज्जत लूट लेना, विष दे देना, पानी में डुबो देना, इस तरह से जो कार्य करता है वो आताताई है। और आताताई व्यक्ति को, वो चाहे ब्राह्मण हो, वृद्ध हो, बालक हो, विद्वान हो, उसको भी अगर वो आताताई है लेकिन गुणवान और गुण विद्वत्ता है, शास्त्रज्ञ है, लेकिन फिर भी स्वभाववश वो आताताई के कर्म करता है, कुकर्म करता है, तो उसको भी मार देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति वशिष्ठ स्मृति में भी कहा गया है। तो वही ये कह रहा है कि अगर आताताई भी है तो अभी तुझे ऐसा क्यों लगता है कि पाप लगेगा या हाथ गंदे हो जाएंगे, पापी हो जाऊंगा। आताताई को मारना पाप नहीं होता है, बल्कि आताताई का संहार करना तो धर्म के अंतर्गत आता है। और ये धर्म ही है, जहाँ तू बात कर रहा है धर्म की, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र ही है, यहाँ कोई अन्याय की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तुझे ये भाव कैसे आ गया कि मैं इनको आताताइयों को मार करके अपने हाथ गंदे या पाप नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं ले भी लूंगा तो इनको मार करके मैं सुखी नहीं हो सकता। तो तेरे अंदर ये जो भाव है ये तेरा गलत है, क्योंकि आताताइयों को मारना धर्म कहा जाता है, अन्य स्मृतियों में भी इस तरह से कहा गया है। 38वां श्लोक में यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि इन सबको, ये तो लोभ से उपहत हो गया इनका चित्त, लोभो अपहत चेतसा, इनके चित्त को लोभ ने अपहरण कर लिया है, इसीलिए ये कुल क्षय कृतम, कुल के नाश होने से जो दोष लगेगा उसको भी ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। इनमें लोभ से इतना ज्यादा संकीर्ण मानसिकता हो गई है कि इनको भूल ही गए हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। कथम न गेयमास्मभिः पापादिस्मान्ति निर्वर्तुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य नरवीर जनार्दन। हे जनार्दन, कुलक्षय से उत्पन्न जो दोष होगा ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो देख ही सकते हैं। हम लोग अगर इसको देखें, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो हम ही लोगों को इसका पालन करना चाहिए। अब यहाँ पूछिए इससे कि भाई तुमको देख करके मोह पैदा हो रहा है, प्रेम भाव जग रहा है बंधु बांधवों को, क्या द्रोणाचार्य शिष्य को नहीं देख पा रहे थे?
क्या भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं देख पा रहे थे? उधर से वात्सल्य की कोई महक नहीं आ रही और इधर से तुम मोहांध हुए जा रहे हो भाई। और उसमें भी कह रहे हैं कि ये लोभ उपहत चेतसा, ये लोभ से इनका चित्त हरण हो गया है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये पाप होगा। तू इतना ज्ञानी हो गया अर्जुन कि भीष्म पितामह से भी ज्यादा ज्ञानी हो गया, द्रोणाचार्य से भी ज्यादा ज्ञानी हो गया, और तू कह रहा है कि नहीं हम तो कम से कम ध्यान दें, इनका मति भ्रष्ट हो गई, ये मति भ्रम हो गया, तो कम से कम हम तो देखें, इस दोष को हम ना करें, इस दोष से हम तो मुक्त हो जाएं। तो वो अपने आप को इतना यहाँ ज्ञानवान भी होने का दम्भ कर रहा है कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान से शायद द्रोणाचार्य नहीं देख पा रहे और ना ही भीष्म पितामह देख पा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन की नादानी सिद्ध हो रही है कि बताइए कि आप इतने ज्ञानी कब से हो गए, जिसको पढ़ाया लिखाया उन लोगों ने, शिक्षा दी उन लोगों ने, और तुम उनसे भी ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बन रहे हो। तो एक तरह से ये अहंकार वृत्ति है कि वो नादान है तो हम तो नहीं है, वो लोभी है तो हम तो नहीं है, हमें सब त्याग देना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं उनके संग क्या होता है, सोने की कोई चीज खो जाती है तो हम कहते हैं अरे बड़ा नुकसान हो गया। कल नुकसान की कोई बात नहीं है, सोना खोना खराब होता है इसलिए हम ढूंढ रहे हैं, जबकि वो चिंतित है कि बहुत महंगी चीज चली गई। तो अक्सर उस बात को किस तरह से वो प्ली करती है कि नहीं खोने, वो चीज खो गई, हार खो गया कोई बात नहीं, लेकिन सोना खोना खराब होता है इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। हार की हमें चिंता नहीं है, वो अपशगुन माना जाता है इसलिए हम उसको खोज रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन भी अपनी बातों को इस तरह से मुलम्मा चढ़ा रहा है कि मुझे अगर हमें ज्ञान है तो हमें ये फॉलो करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। उनका चित्त हरण कर लिया है लोभ ने, तो हमें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक जगह पर ये बात सत्य भी है कि जब सेना दोनों तरफ से खड़ी हुई है तो युधिष्ठिर जाते हैं द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करने, भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करने, दोनों ही ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। युधिष्ठिर सुन के चौंक गए कि विजयी भव, जब हमारी विजय होगी तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अर्थकामी हैं, हमने लोभ बस हमने राज्य का सुख उठाया है, हमने इसका नमक खाया है, और नमक खाने के कारण राज्य सुख वैभव ऐश्वर्य का भोग करने के कारण हमें इसके पक्ष में अनैतिक जानते हुए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि जो अर्थकामी होते हैं, जो पैसे के कामी होते हैं, उनको ये निभाना पड़ता है, नमक खाए की निभानी पड़ती है, और इसीलिए हमें इसके पक्ष में लड़ना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि विजयी पांडव होंगे, आप ही की विजय होगी, पांडवों की जीत होगी, फिर भी कौरव पक्ष में हमें खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि सदा से ही हम अर्थकामी रहे हैं। तुम लोग तो वनवास चले गए थे और वही राजा था, ये हमारी बेबसी थी कि हम जाते कहाँ राज्य छोड़ के, और राज्य का संरक्षण ग्रहण करने के लिए हमने पिता शांतनु को वचन दिया था, माता सत्यवती को वचन दिया था, इसलिए उसकी देखरेख हमें करनी भी थी और रहना भी उसके राज्य में था, इसलिए हमें उसका सुख उठाया है। उस सुख की वजह से ही हमें उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने रनिवास में थे। एक ब्राह्मण आया चिल्लाता हुआ कि हे प्रभु कौन थे, मेरी गाय कोई चुरा ले गया है और दुष्ट लोग मुझसे मारने के लिए पीछे दौड़ करके आ रहे हैं, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। अब वो उनके रनिवास में अर्जुन का गांडीव रखा हुआ था और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव को अगर कोई भी दुत्कार देगा या कोई भी अपशब्द कह देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ब्राह्मण धर्म आपद धर्म सामने आ गया कि किसी शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म होता है ब्राह्मण की रक्षा करना। और वो रोते कराते हुए आया तो वो तुरंत रनिवास में चले गए और धनुष बाण लेकर के आ गए। ये देख करके पहले ये इन लोगों का ये वचन था कि आपस में कि जब द्रौपदी जिसके पास होगी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर अंदर नहीं प्रवेश करेगा। अर्जुन को अचानक आता देख करके युधिष्ठिर ने गांडीव के लिए अपशब्द कहे
और जब अपशब्द कहे तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन में आक्रोश आया कि मेरे गांडीव के लिए अपशब्द कह दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण भगवान सामने थे, उन्होंने कहा कि अगर अपशब्द कह दिए तो कोई बात नहीं, तुम भी अपशब्द कह दो। कहले नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कहले देखिए, बड़े को अपशब्द कहना भी मारने के बराबर है। तुमसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, अगर तुम अपशब्द कह दोगे, उल्टा सीधा कुछ बोल दोगे, तो वो मृत्यु के बराबर है, क्योंकि उनको खुद इतनी लज्जा आएगी कि छोटा भाई अगर बड़े से कुछ कह दे तो वो मृत्यु के बराबर है। तो उस समय तो ये पीछा छुड़ा के भगवान ने समझा दिया कि भाई इस तरह से प्रहार नहीं करोगे, प्रहार से बचा दिया। अर्जुन वही तर्क यहाँ पे दे रहे हैं। प्रभु एक बार की कहानी, जो वो बात थी ना, आपने अपशब्द कहलवा के छुड़वा दिया था, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता द्रोणाचार्य जी को, भीष्म पितामह को हम अपशब्द कह दें और अपशब्द कह के युद्ध टल जाए, युद्ध ना करना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान ने समझाया कि अरे कौन थे वो, तुम्हारे बड़े भाई थे, उसमें दोस्त तुम्हारा था। पहले तुम रनिवास में प्रतिज्ञा तोड़ के प्रवेश किए थे, वहां तुम दोषी थे। यहाँ पर इन लोगों के अंदर अर्थ का काम है, अर्थ के लोभी हैं और इन्होंने स्वीकार किया है युधिष्ठिर से, इसलिए अर्थ के लोभी को मुक्त यानी कि मुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वो युद्ध के लिए आए हैं, पहला शंख निनाद भीष्म पितामह ने अपनी ओर से किया है। जब पहला उन्होंने भी अपनी ओर से आह्वान किया है, तो आह्वान करने के बाद चुनौती स्वीकार करना तो क्षत्रिय का धर्म बनता है। इसलिए युद्ध करना अनावश्यक नहीं है, ये आपको योग्य है। आप अपने आप को समर्थ समझें या ना समझें, लेकिन ये युद्ध तो करना ही पड़ेगा। 40वां श्लोक है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्मा सनातनम् धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न अधर्मो अभिभवत्युत। कुल क्षय होगा, सब ये नष्ट होंगे, प्रजा यानी कि जितने भी अपने बंधु बांधव हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो इससे कुल भी नष्ट हो जाएगा। और कुल के नष्ट होने से कुल धर्मा सनातना, जो सनातन धर्म शुरू से चला आ रहा है, कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कुल धर्म से अवगत कौन कराएगा? और धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने से कुलम कृतस्न अधर्मो अभिभवत्युत। इससे क्या है कि वो सारे का सारा अधर्म, पूरे कुल में अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि उनका धर्म को आदेश देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। सनातन पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा होता है, उसका ही परंपरा आगे तक चलती है। अगर बीच में ये सब मारे जाएंगे तो उसमें धर्म तो स्वतः नष्ट हो जाएगा, और धर्म विहीन कुल वैसे भी अस्तित्ववान नहीं रहते हैं, और सारे कुल का नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने से उसमें अधर्म अपने आप ही सब जगह अधर्म ही फैल जाएगा। 41वां। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रय स्त्री सुदुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णशंकर। अधर्म अभिभवत कृष्णात्, जब हे कृष्ण पाप यानी कि अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो गया? कुल स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां प्रदुष्यंती, दूषित हो जाएंगी। जब अधर्म हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां भी अपने आप को, जब पुरुष नहीं रहेंगे तो उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं रहेगा। जब कोई नियंत्रक नहीं रहेगा तो वो भी लोग अपने आप मनमानी करेंगे, और अधर्म होने से जो स्त्रियां बचेंगी वो भी अधर्म का ही अनुपालन करेंगी। तो इस तरह से सब में अधर्म ही फैल जाएगा। हे वाष्णे,
और स्त्रीषु दुष्टाशु, और स्त्री भी दुष्ट प्रवृत्ति की ओर अधोगामी हो जाएंगी, अनैतिक आचरण करने वाली हो जाएंगी। और जब अनैतिक आचरण करेंगी तो उनके बच्चे भी वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी। बच्चे वर्ण संकर हो जाएंगे तो वो अपने पुरखों को तो जानेंगे नहीं, कुल धर्म को जानेंगे नहीं। जब कुल धर्म को नहीं जानेंगे तो वो श्राद्ध तर्पण कैसे करेंगे? तो कैसे हमारा ये धर्म बचा रहे, इसके लिए अच्छा है कि हम अधर्म से इन आताताइयों को ना मारें, जिससे कि हमारा कुल धर्म बचा रहे। 42वां श्लोक। शंकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। जब वर्ण शंकर बच्चे पैदा होने लगेंगे तो कुलस्य, और कुल के जो है वो पाप इतना बढ़ जाएगा, तो कुल में जब पाप बढ़ जाएगा तो कोई किसी भी मान्यता को नहीं मानेगा कि हमारा कुल धर्म, हमारे पितर लोग क्या, क्योंकि पितरों को वो जानेंगे ही नहीं। और जब जानेंगे नहीं तो पतंती पितरों का पतन हो जाएगा। जो अगर कभी कोई नरक चला गया तो नरक से मुक्ति कराने वाला भी नहीं रहेगा। जैसे धुंधकारी की कथा आती है कि वो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने, गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई। तो आगे की जो हमारी जनरेशन है, आगे की जो ये वंश परंपरा है, तो वंश परंपरा पुत्र इसीलिए पैदा किया जाता है कि वो लुप्त पिंडोदक क्रिया ना हो जाए। हमारी ये श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण ये वो करता रहे, पितृपक्ष जैसे आने वाले हैं, तो इस तरह से वो चीज़ें चलती रहे। ये कब होंगी? जब उनको अपने पितरों सा ज्ञान होगा। जब पितरों का ज्ञान नहीं है तो उद्धार क्यों करेंगे? किसको क्या पड़ी है? तो धर्म तो होगा ही होगा पतन, स्त्री दुष्टासु होंगी ही होंगी। वर्ण संकरता होने से सबसे बड़ी हानि पितरों की है कि अगर वो कहीं किसी गलत योनि में पहुंच गए तो उनका उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। कहा जाता है कि प्रेत आत्मा 100 वर्ष तक उन्हें जीना पड़ता है। उनका जब तक कोई उद्धार ना करे तो पेड़ से वो उल्टे लटके रहते हैं और जंगल में उनको भूखे प्यासे रह के जीवन जीना पड़ता है। जब तक घर से कोई उनका श्राद्ध तर्पण ना करे तो उनका उद्धार नहीं हो पाता। तो उसी का ये धर्म कौन सा है? वैदिक धर्म। जब वैदिक धर्म का वो, अब आप देखिएगा यहाँ आगे की गीता में केवल उत्तर ही उत्तर है। यहाँ पर अर्जुन धर्म पे प्रहार कर रहे हैं कि देखिए अधर्म हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी। तो ये जो वहीं पर भगवान लास्ट में तब कहेंगे कि तू जो इतनी धर्म की बातें कर रहा है, इन चक्करों को तू समझ नहीं पाएगा, तू है नादान, धर्मज्ञ तो है नहीं, गांडीव चलाया जीवन भर, तूने कोई धर्मशास्त्र तो गुरुकुल में जाके पढ़े नहीं है। बात यहाँ कहाँ कर रहा है? रण क्षेत्र में। और रण क्षेत्र का विषय क्या होता है? युद्ध। लेकिन वो बात क्या कर रहा है? गुरुकुल जैसे गुरुकुल में प्रश्न उठाए जाते हैं वैसे प्रश्न वो यहाँ उठा रहा है। तो वो भूल गया है कि मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ। वो ये नहीं समझ पा रहा कि युद्ध क्षेत्र के प्रश्न अलग होते हैं गुरुकुल जैसे। तो वो क्या कर रहा है? गलत जगह पर गलत प्रश्न कर रहा है। अपने आप में जगह गलत है। हमेशा प्रश्न भी देश काल परिस्थिति के अनुसार करने चाहिए। वो जो ज्ञान की धर्म की बात कर रहा है वो अपने आप में ठीक है, लेकिन कहाँ कर रहा है ये बात गलत है। कि रण क्षेत्र में गांडीव लेके रथ को दोनों सेनाओं में मध्य में खड़े होके धर्म की बात करनी है, तो ये धर्म की बात तो घर पे भी हो सकती थी, रण क्षेत्र में ही आके क्यों की? तो ऐसे स्थान में तो कोई भी हम प्रश्न करें, उस प्रश्न का उत्तर भी हमें सही जगह पर चाहिए, सही जगह प्रश्न करना चाहिए। हमें ये देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर चूक अर्जुन से यही हो गई। हम ये नहीं कह सकते कि वो धर्म पे प्रश्न क्यों कर रहा है, धर्म के बारे में क्यों कह रहा है। अगर ये लोग कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे भगवान ने उसका खंडन कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी। सवाल ये नहीं है बात नहीं सुनी, उस बात का वो जवाब आगे देते हैं। क्योंकि धर्म जो है, कहते हैं ना गहनो कर्मणा गति, धर्म की गति भी इतनी गहन है कि कौन तथ्य कब धर्म होगा कब अधर्म होगा। कहते हैं कि एक गाय के पीछे 6 हत्यारे जा रहे हैं, तो किसी संत से पूछा कि गाय उधर गई, तो उन्होंने कहा नहीं गई है।
किसी बगल में शिष्य बैठा था, उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो मिथ्या वचन झूठ बोला। कहले ये झूठ नहीं है, क्योंकि इससे प्राण रक्षा हो रही है गाय की। तो कहीं कहीं झूठ भी सत्य धर्म बन जाता है, तो कहीं कहीं हिंसा भी अहिंसा बन जाती है। ये धर्म की गहन गति है, ऐसी गहन गहरी गति है कि इसमें कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। यहाँ आप लोग बैठे हैं, इसका एक अलग धर्म है, यहाँ से उतर के जाएंगे जीटी रोड पे, उसका एक अलग धर्म है। तो हर धर्म की परिभाषा इतनी विशाल है, विशद है कि उसके बारे में एक निर्णय नहीं दिया जा सकता कि एक बात हमेशा ही सत्य होगी, वो समय के अनुसार ही सत्य होती है। तो यहाँ पर अर्जुन जो धर्म की बात उठा रहा है वो गलत जगह पर गलत समय में उठा रहा है। इसी का वो समाधान आखिरी में कर देते हैं कि अर्जुन तू नहीं समझ पाएगा, तू अब गुरुकुल तो जाएगा नहीं, इतनी उम्र हो गई है, 13 वर्ष तो जंगल में ही हो गए, अज्ञातवास में और वनवास में, अब तू गुरुकुल तो जाने की उम्र बीत गई, अब तू धर्मों की बात मत कर। इसीलिए उन्होंने कहा लास्ट में सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि दाएं चलो कि बाएं चलो, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है, वो निर्णय मैं बता दूंगा। अब तेरी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है। अंगम कलितम दर्पलितम, तो वही है कि अब तू पढ़ेगा तो तेरे अंग भी शिथिल हो जाएंगे और तेरी उम्र भी अब बीत गई है। अब तो मैं जो आज्ञा दूं वो तू करता चल, वही तेरे हित में होगा। तो यहाँ पर वो जो कह रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया, और इससे वो चिंतित हो रहा है, तो ये उसकी चिंता व्यर्थ है। जब भगवान खड़े हैं सामने और वो आज्ञा दे रहे हैं तो उसको वो उन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए।